सप्तम अनुवाक अन्न की निंदा न करना रूप व्रत तथा शरीर व प्राण रूप अन्न ब्रह्म के उपासकों को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। अन्न की निंदा न करे, ये ब्रह्म का व्रत है। प्राण ही अन्न है और शरीर अन्नादि है। प्राण में शरीर स्थित है और शरीर में प्राण स्थित है। इस प्रकार एक दूसरे के आश्रित होने से वे एक दूसरे के अन्न है, अतः ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित प्रख्यात होता है। अन्नवान और अन्न भोक्ता होता है। प्रजा पशु और ब्रह्मतेज के कारण ब्रह्मान होता है तथा कीर्ति के कारण विमान होता है। इसके सिवा क्योंकि द्वारभूत अन्न के द्वारा ही ब्रह्म को जाना द्वारभूत अन्न के द्वारा ही ब्रह्म को जाना है, इसलिए गुरु के समान अन्न की भी निंदा न करे। इस प्रकार ब्रह्मवेता के लिए यह व्रत उपदेश किया जाता है। यह व्रत का उपदेश अन्न की स्तुति के लिए ही है और अन्न की स्तुति पात्रता ब्रह्मोपलब्धि का साधन होने के कारण है। प्राण ही अन्न है क्योंकि प्राण शरीर के भीतर रहने वाला है। जो इसके भीतर स्थिर रहता है वह उसका अन्न हुआ करता है। प्राण शरीर में स्थित है, इसलिए प्राण अन्न है और शरीर अन्नाद है। इस प्रकार शरीर भी अन्न है और प्राण अन्नाद है। कैसे? प्राण में शरीर स्थित है क्योंकि शरीर की स्थिति प्राण के ही कारण है, अतः ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और अनाद है क्योंकि वे एक दूसरे में स्थित है, इसलिए अन्न है, और क्योंकि एक दूसरे के आधार है इसलिए अन्नाद है। अतएव हम प्राण और शरीर दोनों ही अन्न और अनाद है। वह जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है अन्न को अनाद रूप से ही स्थित होता है तथा अन्नवान और अन्नाद होता है इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत है। इति भृगुवल्ल्या सप्तमनुवाकः। अष्टम अनुवाक अन्न का त्याग न करना रूप व्रत तथा जल और ज्योतिष रूप ज्योतिरूप अन्न ब्रह्म के उपासकों को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। अन्न का त्याग न करे, यह व्रत है। जल ही अन्न है, ज्योति अन्नाद है। जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योति में जल स्थित है। इस प्रकार यह दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान और अन्नाद होता है। प्रजा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी मान होता है। अन्न का प्रत्याख्यान यथार्थ त्याग न करे वह व्रत है। ये कथन पूर्व व्रत स्तुति के लिए है। इस प्रकार शुभाशुभ की कल्पना से उपेक्षा न किया हुआ अन्न ही यहाँ स्तुत एवं महिमान्वित किया जाता है तथा आगे के आपो व अन्नम इत्यादि वाक्यों में भी पूर्वोक्त अर्थ की ही योजना करनी चाहिए। इति भृगुवल्याष्टमोनुवाकः। नवम अनुवाक अन्न सज्य रूप व्रत तथा पृथ्वी और आकाश को अन्न ब्रह्म के उपासकों को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन। अन्न को बढ़ावे यह व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है, आकाश अन्नाद है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी स्थित है। इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो इस प्रकार अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान और अन्नाद होता है। प्रजा पशु और ब्रह्मतेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। पूर्वोक्त अश्रु ज्योतिष इत्यादि मंत्रों के अनुसार जल और ज्योति की अन्न और अन्नाद गुण से उपासना करने वाले के लिए अन्न को बढ़ना व्रत है। ये बात इस मंत्र में कही गई है। इति भृगुवल्या नवमो अनुवाक। दसम अनुवाक गुहागत अतिथि को आश्रय और अन्न देने का विधान एवं उससे प्राप्त होने वाला फल तथा प्रक्रांत से ब्रह्म की उपासना का वर्णन। अपने यहाँ रहने के लिए आए हुए किसी का भी परित्याग न करे, यह व्रत है। अतः किसी न किसी प्रकार से बहुत सा अन्न प्राप्त करे क्योंकि वह अन्नोपासक उस गृहागत अतिथि से मैंने अन्न तैयार किया है ऐसा कहता है। जो पुरुष मुख्यतः प्रथम अवस्था में अथवा मुख्य वृत्ति से यानी सत्कार पूर्वक सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मुख्य वृत्ति से ही अन्न की प्राप्ति होती है। जो मध्य आयु में अथवा मध्यम वृत्ति से सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम वृत्ति की ही अन्न की प्राप्ति होती है तथा जो अन्नतः
अंततः अंतिम अवस्था में अथवा निवृत्त वृत्ति से सिद्ध किया हुआ अन्न देता है, उसे निकृष्ट वृत्ति से ही अन्न प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जानता है उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। अब आगे प्रक्रांत से ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया जाता है। ब्रह्म वाणी में क्षय मतलब प्राप्त वस्तु के परीक्षण रूप से स्थित है तथा इस प्रकार उपासनीय है। योगक्षेम रूप से प्राण और अपान में, कर्म रूप में हाथों में, गति रूप से चरणों में और त्याग रूप से पायु में मतलब उपासनीय है। यह मनुष्य संबंधी उपासना है। अब देवताओं से संबंधित उपासना कही जाती है। तृप्ति रूप से वृष्टि में, बल रूप से विद्युत में, यश रूप से पशुओं में, ज्योति रूप से नक्षत्रों में, पुत्रादि प्रजा, अमृतत्व और आनंद रूप में उपस्थ में तथा सर्व रूप में आकाश में ब्रह्म की उपासना करे। वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा मतलब आधार है। इस भाव से उसकी उपासना करे। इससे उपासक प्रतिष्ठावान होता है। वह मह मतलब नामक व्याति तथा तेज है। इस भाव से उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान होता है। वह मन है। इस प्रकार उपासना करे। इससे उपासक मानवान मतलब मनन करने में समर्थ होता है। वह नमः है। इस भाव से उसकी उपासना करे। इससे संपूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं। वह ब्रह्म है। इस प्रकार उसकी उपासना करे। इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। वह ब्रह्म का परिमर मतलब आकाश है। इस प्रकार उसकी उपासना करे। इससे उससे द्वेष करने वाले उसके प्रति पक्षी मर जाते हैं तथा जो अप्रिय मतलब भातृ मतलब भाई के पुत्र होते हैं वे भी मर जाते हैं। वह जो कि इस पुरुष में है और वह जो इस आदित्य में है वह एक है।